केजरीवाल मूव्स। देखो एक वर्ब होती है मूव, जिसका मतलब होता है गति करना या जाना, और यहाँ पर चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है, क्योंकि नियम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब सब्जेक्ट एक वचन करता होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो चूँकि केजरीवाल यहाँ एक वचन करता है इसलिए जो है मूव में एस लगा करके उसको मूव्स किया गया है। तो केजरीवाल मूव्स अर्थात केजरीवाल पहुँचते हैं टॉप कोर्ट। टॉप का मतलब क्या होता है? टॉप का मतलब होता है सबसे ऊंचा, कोर्ट का मतलब न्यायालय। तो सबसे ऊंचा न्यायालय भारत के अंदर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं फॉर बेल। फॉर का मतलब के लिए और बेल का मतलब जमानत। जमानत के लिए इन सीबीआई। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक्साइज पॉलिसी केस। देखो एक्साइज पॉलिसी केस का हिंदी अर्थ होता है उत्पाद शुल्क नीति मामला, जो कि शराब घोटाला नाम से भी काफ़ी फेमस हुआ। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि सीबीआई के एक्साइज पॉलिसी केस में अर्थात उत्पाद शुल्क नीति मामले में अर्थात शराब घोटाला मामले में केजरीवाल जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। टॉप कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस समय जेल के अंदर हैं और उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है, तो उसी से संबंधित न्यूज़ होने वाली है। ये अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की फ़ोटो यहाँ पे दी गई है, और अब इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ लीजिए। द हिंदू ब्यूरो न्यू दिल्ली। क्या लिखा हुआ है जी? दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑन मंडे को अर्थात मंडे को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मूव्ड। देखो ऊपर आया था मूव्स, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ था। यहाँ पे है मूव्ड। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है पहुँच गए, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग था, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। और मैंने ट्रांसलेशन में आपको पढ़ाया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो मूव्ड पहुँच गए द सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय फॉर बेल जमानत के लिए इन ए करप्शन केस। करप्शन का मतलब क्या होता है? करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। केस का मतलब मामला। तो भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पाने के लिए कहाँ पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। रजिस्टर्ड, और ये केस उन पर दर्ज किया गया था बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात सीबीआई के द्वारा इन कनेक्शन का मतलब संबंध में विद द एक्साइज पॉलिसी केस, उत्पाद शुल्क नीति मामले में अर्थात शराब घोटाला मामले में। तो इस पैराग्राफ का सेंस आपको क्लियर हो गया ना, कि जो उत्पाद शुल्क नीति मामला था अर्थात जो शराब घोटाला मामला था, उसके संबंध में सीबीआई के द्वारा भ्रष्टाचार का एक मामला जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर दर्ज किया गया था, तो उसमें जमानत पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंडे को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बहुत ही क्लियर करके समझा रहा हूँ एक एक चीज़ें। एपियर का मतलब क्या होता है? उपस्थित होना, प्रकट होना। बिफोर सामने। चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया भारत के, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने पेश होते हुए
सीनियर एडवोकेट, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, AM सिंघवी। तो वरिष्ठ वकील AM सिंघवी जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने पेश हुए इन एन ओरल मेंशनिंग। ओरल का मतलब क्या होता है? ओरल का मतलब होता है मौखिक, ठीक है। मेंशनिंग, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना या कहना। तो उन्होंने मौखिक रूप से कहा क्या, शॉर्ट ए हियरिंग। शॉर्ट, ये जो शॉर्ट वर्ड है ना, तो ये सीक का पास्ट टेंस है। सीक मीन्स होता है खोजना या मांगना, और शॉर्ट मीन्स खोजा या मांगा। तो उन्होंने मांग की ए हियरिंग, हियरिंग का मतलब सुनवाई, सुनवाई की ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। तो आप समझ गए ना क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि AM सिंघवी जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं, तो वो DY चंद्रचूड़ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष पेश हुए, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल से संबंधित जो ये केस है उसमें मंगलवार को सुनवाई करने की मांग की। ठीक है। द चीफ जस्टिस जो मुख्य न्यायाधीश हैं आस्क्ड, उन्होंने कहा मिस्टर केजरीवाल्स लॉयर। देखिए ये जो है ना, ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये केस ऑफ पोजेशन होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो, किससे कहा? मिस्टर केजरीवाल्स लॉयर, मिस्टर केजरीवाल के वकील से, टू सेंड, भेजने के लिए, एन ईमेल, एक ईमेल, टू हिम, उनको। किनको भला? केजरीवाल को नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। टू कंसिडर, समझने के लिए या विचार करने के लिए, द अर्जेंसी, ठीक है, आवश्यकता या बहुत नितांत आवश्यक जो मामला होता है वो अर्जेंसी का मामला होता है। फॉर लिसनिंग, सुनवाई, फॉर लिस्टिंग, लिस्ट करने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, अभी ऊपर के हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि जो वरिष्ठ वकील AM सिंघवी हैं उन्होंने ओरली कहा जज साहब से कि आप जो है मंगलवार को सुनवाई इस केस में सुनिश्चित करें। ऐसी उन्होंने अपील जो है वहाँ पे की। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लॉयर से कहा कि वो उनको एक ईमेल सेंड करें, मतलब ओरली कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वो एक ईमेल उनको सेंड करें ताकि विचार किया जा सके कि ऐसी क्या अर्जेंसी है, ऐसी क्या आवश्यकता है कि मंगलवार को सुनवाई जो है वो लिस्ट की जाए, अर्थात उनका मामला जो है वो मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाए। ठीक है। आगे लिखा है अर्लियर। अर्लियर का मतलब क्या होता है? अर्लियर इन अगस्त, अगस्त में पहले ही, यानी कि अगस्त के शुरुआत में, द दिल्ली हाई कोर्ट, जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, हैड कन्फर्म्ड, तो उसने ये कन्फर्म कर दिया था। कन्फर्म का मतलब क्या होता है? पुष्टि करना। और हैड आया है, तो हैड कब आता है? जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, तो हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो अगस्त के शुरुआत में ही दिल्ली की हाई कोर्ट ने, अर्थात दिल्ली के उच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि कर दी थी। किस बात की? द लीगलिटी ऑफ मिस्टर केजरीवाल्स अरेस्ट। लीगलिटी का मतलब क्या होता है? कानूनी रूप से सही होना, कानूनी रूप से वैध होना। तो कोर्ट ने अगस्त के शुरुआत में ये कन्फर्म कर दिया था कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो कानूनी रूप से वैध है, कानूनी रूप से सही है, बाय द CBI, जो कि CBI ने की है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो थे ना, वो ये मांग कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो गलत तरीके से की गई है, वो गैर कानूनी है, इसलिए उसको जो है क्वैश किया जाना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट ने CBI के द्वारा जो उनकी गिरफ्तारी की गई उसको वैध करार दे दिया। रिफ्यूज़िंग, रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, इनकार करते हुए, टू क्वैश,
देखो ये जो वर्ड है ना क्वैश, इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना। क्वैश का मतलब होता है रद्द करना, खारिज कर देना। तो खारिज करने से मना करते हुए हिज अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी को, द हाई कोर्ट हैड, जो हाई कोर्ट है उसने, एडवाइज्ड हिम, उनको सलाह दी थी। एडवाइस का मतलब सलाह देना। तो कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को तो क्वैश करने से मना कर दिया था, लेकिन उनको सलाह दी थी टू अप्रोच, कि वो अप्रोच करें, अर्थात वो संपर्क करें द ट्रायल कोर्ट में फॉर बेल, जमानत के लिए। ठीक है, तो ये उनको सलाह दी गई थी कि आप जो है जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाओ, वहाँ पे अपनी याचिका दर्ज करो, लेकिन हम आपकी गिरफ्तारी को जो है क्वैश नहीं कर सकते, वो कानूनी रूप से सही है। आगे देखें, द एजेंसी हैड पोर्ट्रेड, ये जो एजेंसी है कौन, सीबीआई, हैड पोर्ट्रेड, पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना, है नहीं, दिखाना। तो एजेंसी ने चित्रित किया या दिखाया या बताया मिस्टर केजरीवाल को एज द मास्टरमाइंड, है नहीं। तो केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया ऑफ द अलेज्ड स्कैम। देखो अलेज्ड का मतलब होता है आरोपित या कथित, और स्कैम का क्या मतलब होता है, स्कैम का मतलब होता है घोटाला, है नहीं, जरूर याद करना। तो इस एजेंसी ने अर्थात सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड करार दिया था। दे सैड, उन्होंने कहा था, ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभाव रखने वाला, प्रभावशाली। तो सीबीआई का कहना था कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हु कुड स्वे द विटनेसेस, विटनेस का मतलब होता है गवाह, तो वो गवाहों को स्वे कर सकते हैं इन हिज फेवर। फेवर का हिंदी अर्थ क्या होता है, फेवर का मतलब पक्ष। तो वो गवाहों को अपने पक्ष में ला सकते हैं, गवाहों को अपने पक्ष में तोड़ सकते हैं। एंड डिरेल द केस, और इस केस को वो डिरेल कर सकते हैं। डिरेल का मतलब समझते हो ना, पटरी से उतार देना, है नहीं। और पटरी से उतारने का क्या मतलब है कि केस की जो दिशा है उसको वो बिगाड़ सकते हैं। आप समझ रहे हो ना। एजेंसी का कहना ये है कि उनको जमानत नहीं दी जाए क्योंकि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो गवाहों को अपने पक्ष में ला करके केस को डिरेल कर सकते हैं। ठीक है। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी या तो भी या हालांकि मिस्टर केजरीवाल इज़ बैंकिंग ऑन द फैक्ट। देखो फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, लेकिन केजरीवाल के पास एक मजबूत तथ्य ये है दैट द टॉप कोर्ट, की जो टॉप कोर्ट है अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है, हैड ग्रांटेड हिम बेल, तो उसने उनको जमानत दे दी थी। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, और चूँकि हैड आ गया है तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। तो ग्रांट की थर्ड फॉर्म इन्होंने ग्रांटेड यहाँ लिख दी है। तो केजरीवाल के पास एक मजबूत तथ्य ये है कि जो टॉप कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने उनको जमानत दे दी थी ऑन जुलाई 12 जुलाई को इन द ईडी केस। देखो ईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय ने जो उनके ऊपर केस दर्ज किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, लिंक्ड जो कि जुड़ा हुआ रहा टू द एक्साइज पॉलिसी केस। एक्चुअली क्या है ना, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो ईडी ने भी केस दर्ज किया और सीबीआई ने भी केस दर्ज किया है एक्साइज पॉलिसी केस को ही लेकर के। तो अरविंद केजरीवाल के पास अपनी जमानत मांगने के लिए एक मजबूत तथ्य ये है कि ईडी ने भी उनके ऊपर केस दर्ज किया था, तो उसमें 12 जुलाई को उच्चतम न्यायालय उनको जमानत दे दी। तो अब सीबीआई केस में भी उनको जमानत
दी जाए, इस बात को वो अपनी ज़मानत के लिए आधार बना रहे हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। अगर आप इस चैनल पर न्यूज़ रीड करते हो ना, तो आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ चलेगा, और आपके माइंड में एक पूरे देश का, दुनिया का एक चित्र रहेगा कि हाँ क्या कहाँ पे चल रहा है इस समय। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।